उद्योग को, खासतौर से जयपुर के जवाहर उद्योग को अधिक बेहतर ढंग से जानते हैं। यह शो एग्जीबिटर से विजिटर यानी ग्राहकों के लिए भी अनूठा अनुभव है, क्योंकि देश में B2C श्रेणी के ग्राहक अपनी पसंद की ज्वेलरी और उसकी पूरी रेंज अपने बजट के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार देख सकते हैं। लगभग 600 शोरूम एक साथ उनको देखने को मिलते हैं, जहां वे विजिट कर सकते हैं। JJS में देश के प्रसिद्ध B2B रिटेलर ज्वेलरी के साथ साथ अपनी पसंद के जेम स्टोन भी खरीद सकते हैं। बहुत से ज्वेलरी व जेम स्टोन के मैन्युफैक्चरर अच्छे सप्लायर्स की तलाश में JJS में आते हैं। मुख्य थीम है कलर्स जेम स्टोन, शेपिंग ड्रीम इन एवरी कलर। इस थीम के तहत हम विशेष रूप से विभिन्न रंगों को, रत्नों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बार JJS में कई नई और आकर्षक विशेषताएं भी जुड़ी है, जिसमें पहले बोल चुका हूँ, जिनकी विस्तृत जानकारी अब हमारे माननीय सेक्रेटरी से राजीव जैन जी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सबको। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस JJS की तस्वीर में, क्योंकि आप के सहयोग से ही आज JJS जिस मुकाम पर पहुंचा है, वो आपका भी उतना ही कार्य है जितना हम लोग कमेटी वाले करते हैं। B2B सेक्शन है, वो इस बार हमने पूरा उसको सिंक्रोनाइज कर दिया। तो हॉल 1 और हॉल 2 का करीब 25% तो ज्वेलरी है, उसके बाद जेम स्टोन है, और उसके बाद पिंक क्लब है, एंसिलरी हमारे हॉल 3 में है, और जो फंक्शन एरिया इनॉग्रेट वगैरह होता है वो भी हॉल 3 में है। तो ये नया है। पार्टिसिपेशन है एग्जीबिटर्स का, हमारे पास लास्ट ईयर 650 एग्जीबिटर्स थे। इस बार जगह तो कम थी, फिर भी जो एडजस्टमेंट कर पाए, इस बार 660, 1227 बूथ हो गए। ये बिगेस्ट एवर शो है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बताऊं तो 624 गोल्ड, 74 अलाइड एंड मशीनरी, 74 पिंक क्लब में भी 2 बाइफरकेशन है, 74 में 44 ज्वेलरी और 30 जेमस्टोन्स, 67 JJBF। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके सहयोग से शो तो फुल हो गया, लेकिन इसके बाद सिस्टम बना हुआ है। अगर मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ तो मैं छोटे व्यापारी से खरीदूंगा, मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता, तो छोटे व्यापारियों का सिलेक्शन तो अपने आप ही हो जाता है। आपका दूसरा प्रश्न क्या था? GST पे हमारा कोई फर्क नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं। अरे इसके साथ मैं ये क्या हो जाना चाहूँगा कि आपने बड़े लोगों को बहुत अच्छा बुलाया, लेकिन जब तक राजनीतिक लोगों का इसमें चर्चा नहीं हुई, आपके इस आयोजन में कौन उद्घाटन में आ रहा है क्या है, तो आपके क्या है, शायद राजनेताओं से परहेज रखा गया है या उनको बुलाया गया है? नहीं, हम लोग कोई ऐसा परहेज नहीं रखते। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ एज ए चीफ गेस्ट आए या गेस्ट ऑफ ऑनर आए, उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, जयपुर की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, उस लिहाज से। अब जैसे GIA है, मैं आपको बताऊं, GIA की जो पहले CEO थी डोना बेकर, उनको हमने करीब 18 साल पहले 2006 में बुलाया था। तब जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका इंडिया में कोई नाम भी नहीं था। जब वो आई, उन्होंने यहाँ का बाजार देखा, यहाँ की इंडस्ट्री देखी। उसके 2 साल बाद से बॉम्बे में उनकी एजुकेशन सेंटर भी और टेस्टिंग सेंटर भी। तो हमारा पर्पस वो नहीं रहता, और हम बुलाते भी हैं। आगे तो लास्ट ईयर तो इंडस्ट्री मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया था। इस साल मैंने बताया, मैंने जो आ रहे हैं वो मैंने नाम बता दिया। हाँ, जो लोग आ रहे हैं, कौन सा स्टोन, ये स्टोन क्या होता है, ट्रेंडिंग होती है, कौन सा कलर। जब हमने एमरल्ड का प्रमोशन किया था तो एमरल्ड का काफ़ी व्यापार बढ़ा। आपने देखा देश की इतनी बड़ी शादी हुई थी, उसमें एमरल्ड दिख रहे थे। हम सर मानते हैं कि कुछ ना कुछ श्रेय तो हम भी ले सकते हैं उसका, जो हमने एमरल्ड प्रमोशन किया। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर सेगमेंट है, हर सेगमेंट का अलग अलग व्यापारी है, अलग अलग उसका कंज्यूमर है। तो ये नहीं कह सकते कि एक ही स्टोन चल रहा है, बहुत सारे स्टोन चलते हैं जो फैशन में चलते हैं, कलर्स के हिसाब चलते हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि कितना व्यापार हुआ।
ये हर बार ये प्रश्न आता है और मैं जवाब वही देता हूँ, फिर वही जवाब देता हूँ, क्योंकि हम कभी मांगते नहीं है हमारे एच लीडर से कि आपकी कितनी सेल हुई, और ना ही वो हमारा एरिया है मांगने का, तो हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। हमारा बैरोमीटर शो सक्सेसफुल है या नहीं, या उनका व्यापार हुआ या नहीं, एक ही से रहता है। नेक्स्ट ईयर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, और लास्ट ईयर मान लो उनके पास 9 स्क्वायर मीटर जगह थी, अब वो 18 मांग रहे हैं, तो हमने मान लेते हैं इनका व्यापार अच्छा होगा। और इस बार हमारे 349 बूथ अभी भी पेंडिंग है, हमारे पास जगह नहीं है, तो मतलब सक्सेसफुल है। सर इस साल कितने लोग रिपीट हैं अगर इशू 90% रिपीट, 95% रिपीट है। सर एक सवाल विजिटर्स को लेकर के है, आपने अपेक्षा जताई कि 50,000 के आसपास विजिटर्स इस शो के अंदर आ सकते हैं, इसमें फॉरेन विजिटर्स कितने रहेंगे और मतलब जो आपके डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके अलावा, और दूसरी बात आपने जो 1000 पोस्टेड बायर्स बुलाए उसमें भी क्या कोई फॉरेन पार्टिसिपेशन है? बहुत कम होता है इस तरह से, बाहर से बहुत कम लोग आते हैं। रीजन एक ये है कि ये छुट्टी का टाइम है और क्रिसमस का टाइम आ जाता है, तो फॉरेनर्स कम आते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो इंडियन हैं, जो एनआरआईज हैं, जो इसी व्यापार में हैं, वो छुट्टी में, क्योंकि उनके घर बार यही है, वो छुट्टियों में यहाँ आते हैं, शो भी अटेंड करते हैं, शो भी अटेंड कर लेंगे, अपने घर परिवार के साथ टाइम भी बिता लेंगे और दोनों काम हो जाएंगे, तो उस तरह से लोग आते हैं। और जेमेंट ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मिलके कर रहे हैं, उसके जो सीईओ है, और अच्छी बात यह है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं इस बार, ब्रिटिश पटेल, वो इस बार इसका ज्वेलरी शो का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर हमेशा की तरह हमारे जो जेमेंट ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, वो श्री किरीट बंसाली रहेंगे। नेशनल जेमेंट ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल रहेंगे। जीजेसी के